हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चीज़ बताने वाला हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। एक अच्छा साहित्यिक परिचय कैसे लिखें कि एग्जामिनर आपको पूरे 5 अंक देने में मजबूर हो जाए। पूरे 5 अंक देने में मजबूर होना पड़ेगा एग्जामिनर को अगर आपने आज की ये वीडियो अंत तक देख ली और ऐसे ही जा करके एग्जाम में छाप दिया। तो 16 फरवरी से पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और ऐसे ही जा करके एग्जाम में किसी भी लेखक का जा करके आप वहाँ पर छाप दीजिएगा। एग्जामिनर आपका एक नंबर भी काटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एग्जाम में जिसके ऊपर साहित्यिक परिचय लिखना है, सबसे पहले उसको हाईलाइटेड करके इस तरीके से लिख देंगे उसका नाम। जैसे आज की इस वीडियो में हम आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर लिख करके दिखाने वाले हैं और पूरा अच्छे से समझाएंगे कि किसी भी राइटर के ऊपर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर देखो, हमें एग्जाम में लिखने के लिए दिया जाएगा साहित्यिक परिचय, लेकिन हमें सबसे पहले जीवन परिचय देना पड़ेगा। किसी भी राइटर का अगर हमें साहित्यिक परिचय लिखने के लिए कहा जाता है तो सर्वप्रथम हम उसके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके बाद उसका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको एग्जाम में जीवन परिचय हेडिंग डालना है, चाहे आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए कहा जाए चाहे जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाए। आज हम ओरिजिनल बात साहित्यिक परिचय के ऊपर करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे और कैसे लिखेंगे देखो, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गाँव में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में बताएंगे, सन बताएंगे, ठीक है ना। उनके माता पिता के नाम का उल्लेख करेंगे इस जीवन परिचय हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था, ठीक है ना। इतना हमने बता दिया। उसके बाद क्या बताएंगे, थोड़ी उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बता देंगे। जैसे इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अब देखिए दोस्तों, हमें जो यहाँ पर मार्क्स दिए जा रहे हैं ना, वो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए दिए जा रहे हैं, इसलिए हमें जीवन परिचय पर विशेष ध्यान नहीं देना है। जीवन परिचय हेडिंग केवल हमें उनके माता पिता का नाम, उनका नाम और उनकी जन्म तिथि और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बताने के लिए डालना है। उसके बाद ओरिजिनली जो हमारा टॉपिक है वो केवल साहित्यिक परिचय है, इसलिए आपको जीवन परिचय में ज़्यादा नहीं लिखना है, मात्र 2-3 लाइनें, जिसमें उनका नाम बताना है, उनके माता पिता का नाम बताना है, उनका जन्म स्थान बताना है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में 1-2 लाइनें लिख देनी है। किसी भी राइटर का आपको लिखना है तो, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेन जो फोकस करना है वो साहित्यिक परिचय पर करना है। तो हमने यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दिया। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में इतना जीवन परिचय लिखने के बाद 3-4 लाइन लिखने के बाद उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, जीवन परिचय ये लिखते समय यहाँ पर आपको मृत्यु नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मृत्यु आपको साहित्यिक परिचय के लास्ट में लिखना है। कई लोग यहीं पर भी लिखवा देते हैं, वो गलत नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अपने अंदाज में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेहतर तरीका है साहित्यिक परिचय लिखने के बाद उनके मृत्यु के बारे में बताना। क्योंकि हमने यहीं पर स्टार्ट किया और यहीं पर मृत्यु कर दिया तो फिर साहित्यिक परिचय जमता नहीं है, इसलिए हमें मृत्यु उनकी बाद में बताना है, ठीक है ना। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे। जैसे देखिए, द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में एक कुशल निबंधकार। देखो, साहित्यिक परिचय जिस राइटर का भी अगर आप लिखें तो सर्वप्रथम बताएं कि उस राइटर का हमारे इस हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, आखिर उसने किया क्या है कि हम उसके बारे में इतना लिख रहे हैं, उसके साहित्य के बारे में हम बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम बताएंगे कि उसका हमारे हिंदी साहित्य में क्या मुख्य स्थान है। तो जैसे देखिए बता रहे हैं कि द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में कुशल निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक एवं उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो देखो, इतनी विशेषताएं हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऐसे ही आप किसी की भी लिख सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे तो लिख देंगे प्रमुख नाटककार, उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको भी बना करके लिखना है, कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं। कैसे लिखेंगे आगे, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था, ठीक है ना। उनकी रचनाओं की थोड़ी बहुत विशेषता लिखेंगे आगे, ठीक है ना। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, देखो यहाँ पर हम उनकी भाषा शैली के बारे में भी थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय में मेन देखा क्या जाता है, भाषा शैली, उनकी कृतियाँ, उन्होंने हमारे इस हिंदी साहित्य के लिए किया क्या है, फिर उनको क्या क्या पुरस्कार दिया गया है, मेन यही देखा जाता है साहित्यिक परिचय के अंतर्गत। उनके जीवन के बारे में रिलेटेड चीज़ें हमें नहीं लिखना है, मेन उनके साहित्यों की बात करना है, ठीक है ना। तो द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में एक कुशल निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक एवं उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर
आधारित हैं। देखिए सभी यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं बताई जा रही हैं उनके साहित्य की विशेषताएं बताई जा रही हैं। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं कवींद्र रवींद्र का स्पष्ट प्रभाव है। इनके साहित्य पर जो संस्कृत भाषा देखने को मिलती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं कवींद्र रवींद्रनाथ टैगोर जी का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो हमने इनके थोड़ा बहुत साहित्य की कुछ जो है मेनली विशेषताएं हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। अब हमारे सरकार द्वारा इनको दिया क्या गया है, हिंदी साहित्य की सेवा करने के वजह पर उनको क्या क्या चीज़ें पुरस्कार में दी गई हैं, इसका उल्लेख हम अगले पैराग्राफ से करेंगे ऐसे। ठीक है ना। जैसे देखो, द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम उनके पुरस्कार के बारे में बताएंगे। मेनली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको साहित्यिक परिचय में उनकी रचनाओं की विशेषता, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ऊपर बताना है। ठीक है ना। और उसके बाद मेनली जो फोकस करना है उनकी फेमस रचनाएं और उनके फेमस होने की वजह क्या थी और फिर उनको पुरस्कार क्या क्या दिया गया, मेन ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, डी.लिट, पद्म भूषण एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के एक प्रतिभाशाली एवं उच्च कोटि के लेखक थे। ठीक है ना। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इस महान साहित्यकार का निधन, अब देखिए लास्ट में हम बताएंगे कि इनका निधन कब हुआ। ठीक है ना। इस महान साहित्यकार का निधन 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि इतना कम लिखने पर हमें पूरा नंबर मिलेगा, तो इसमें एक भी डाउट नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि दोस्तों ये जो आता है ना, इसमें मैक्सिमम शब्द सीमा जो दी जाती है, अधिकतम शब्द सीमा जो दी जाती है 80 शब्द। दोस्तों आपको 80 शब्द में आंसर देना है। कोई भी इसको गिनेगा तो यहाँ पर से यहाँ तक ही आपको 100-150 शब्द मिलेंगे। तो इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा पेपर कवर करना है। एक ही प्रश्न का आंसर आपको नहीं देना है, आपको पूरा पेपर देखना है। तो इतना आपको लिख देना है इस हेडिंग के अंतर्गत। अब रचनाएं हेडिंग में हमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं लिखना, उनकी मुख्य 4 से 5 रचनाएं लिख देंगे, बस इतना ही हमें बताना है। या फिर अगर आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, उनकी जो रचनाएं जैसे क्या क्या निबंध उन्होंने लिखे, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हो कि निबंध उनके क्या क्या हैं, उपन्यास क्या क्या हैं। ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अपनी कॉपी को अन्य लोगों से बेहतर कैसे दिखाएं ये मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आप अलग अलग हेडिंग डाल करके लिख सकते हो कि निबंध कौन कौन से हैं, उपन्यास कौन कौन से हैं, ठीक है ना, कहानी कौन कौन सी हैं, आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये अलग अलग डिवाइड करके लिखना वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और ऐसे लिखने पर भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और देखिए यहाँ पर रचनाएँ लिखने के बाद इत्यादि लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया इतनी रचनाएँ हैं कि जिनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी पर मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके।